मेजर जनरल रिजवान अख्तर कराची की गलियों बाजारों में घूमकर क़याम अमन को यकीनी बनाने की कोशिश करते रहे। सिंध रेंजर्स की सरबराही उनकी आखिरी और उनके कैरियर की गालिबन सबसे अहम पोस्टिंग थी। इसी दौरान पिछले साल वहां उनकी सरबराही में ऑपरेशन शुरू हुआ। मामला टारगेट किलिंग का हो या भत्ताखोरी का, ऑपरेशन के सरबराह की हैसियत से उन्होंने कराची की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात से करीबी रवाबित रखे। कराची के में जुर्म एक ऐसी सतह पे पहुंच चुका था जहां हम समझते थे कि अब शहर छोड़ना बेहतर है। ये उम्मीद रखना कि ये बेहतरी जुर्म कम हो जाएगा, भत्ताखोरों से निजात मिल जाएगी, ये बात, इसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब फिर लोग रुके हैं, फिर सरमायाकारी का एक जहन बना है। लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर के पास इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने का बराह रास्त तजर्बा नहीं है, लेकिन वजीरिस्तान और कराची ऑपरेशंस के दौरान वो सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स की बिलवास्ता कमान कर चुके हैं। आज भी शायद हम एक ऐसी जंग में मुलव्वस हैं जो हमारी सरहदों के बाहर भी और हमारी सरहदों के अंदर जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन में ISI का किरदार बहुत अहम है। जनरल रिजवान जनूबी वजीरिस्तान में इसी नोयत की कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं। मुबस्सिरीन कहते हैं कि उनका ये तजर्बा वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन को ज़्यादा मौसर बना सकता है। आम हालात में ISI के सरबराह की तैनाती इतनी बड़ी खबर ना होती जितनी अब है। इसकी एक वजह ये धरने और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे हैं, जिनकी पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम जनरल रिजवान के पेशरो लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर लगता रहा है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि ISI के सरबराह के तौर पर जनरल रिजवान को दरपेश पहला चैलेंज अपने इदारे के सियासत में मुलविस होने के तासुर को ख़त्म करना होगा। आसिफ फारूकी, BBC न्यूज़।